Hello students, I'm Dalvinder Kaur and in this video I'll teach you that how can you make your notes by your own. Actually, note making is a process which required dedication. But there are many benefits of making notes. सो नंबर वन बेनिफिट ऑफ मेकिंग नोट्स इज़ कि अगर आप अपने नोट्स क्रिएट करते हो, अपने नोट्स प्रिपेयर करते हो, तो आपको लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही हेल्प मिलती है. आप किसी भी टॉपिक को प्रॉपरली लर्न कर सकते हैं, प्रॉपरली उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप अपने उस टॉपिक के नोट्स जो हैं उन्हें प्रिपेयर करते हो. सेकेंड बेनिफिट है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं. अगर आपने अपने टीचर से सुना होगा कि अगर आप किसी भी टॉपिक को लिखते हो, लिख के देखते हो, तो आपको वो टॉपिक अपने आप ही लर्न हो जाता है, राइट. तो अगर आप अपने नोट्स जो हैं उन्हें क्रिएट करते हैं, नोट्स को लिखते हैं, तो आपको वो टॉपिक 60% टॉपिक वो आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा. नेक्स्ट बेनिफिट है कि एग्ज़ाम के टाइम पर जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तब नोट्स आपको बहुत ही हेल्प करते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपके नोट्स. क्योंकि जैसे आपकी हायर क्लासेस हैं तो हायर क्लासेस में आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही वाइड होता है. तो इतने सारे सिलेबस को एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि बुक्स में, आपके टेक्स्ट बुक्स में बहुत ही एलेबोरेट किए होते हैं टॉपिक. सो अगर आपने अपने नोट्स क्रिएट किए हैं, आपने बहुत ही ब्रीफली अपने नोट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, इजी लैंग्वेज में आपने अपने ऑन वर्ड्स में वो जो नोट्स हैं उन्हें प्रिपेयर किया है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे. और अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं और आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होते, राइट. तो हमारा जो नोट्स है, इनको बनाने की जो टेक्निक है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं. तो हम अपना फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है. हमारा फर्स्ट स्टेप है कि गैदर ऑल द नोट्स मेकिंग मटेरियल. आपका जितना भी नोट मेकिंग मटेरियल है, आपकी जो बुक्स हैं, जो भी टेक्स्ट बुक हैं, जहाँ से भी आपको अपने नोट्स बनाने हैं, जिस टॉपिक से जो चीज़ें हैं आपको इसमें ऐड करनी है, वो सारा मटेरियल आप पहले कलेक्ट कर लें, ठीक है. सेकेंड स्टेप जो है वो हमारा आ जाता है कि रीड द चैप्टर थॉरली. आपका जो चैप्टर है टेक्स्ट बुक में, जो आपको मटेरियल गिवन है, आप उसको प्रॉपरली रीड करो, उसके सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं सबको कवर करो, डीपली उस चैप्टर की स्टडी करो. थर्ड जो हमारा स्टेप है, यहाँ से हमारी नोट मेकिंग का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली स्टार्ट होगा. तो वो हमारा जो स्टेप है इसमें है कि नोट डाउन ऑल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस. जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने पूरी की पूरी बुक जो है उसको हमने कॉपी नहीं करना. हम अपना जो मटेरियल है उसे कॉपी नहीं करेंगे. सिंपली जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको चाहे तो अपने वर्ड्स में उन्हें फ्रेम करेंगे. अगर हमने जो टेक्स्ट बुक में गिवन है, अगर हमने उसे ही कॉपी करना है तो हमें नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर उन नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है. तो हम हमेशा जब नोट्स बनाते हैं हमें ये अपने माइंड में रखना है कि हम एग्जैक्टली बुक को कॉपी ना करें, हम अपने वर्ड्स को यूज़ करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसमें गिवन है तो आप डिक्शनरी का यूज़ करो. तो डिक्शनरी में उसके जो सिनोनिम्स हैं आप उनको यूज़ करके बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप अपने नोट्स जो हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं. जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है इसमें है कि यूज़ शॉर्ट स्टेटमेंट्स. आप जैसे डायग्राम में इसमें देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे जो स्टेटमेंट्स हैं वो गिवन हैं. आप इसमें सिंबल यूज़ कर सकते हैं, एब्रिविएशंस जो हैं, फुल फॉर्म जो हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं अगर पॉसिबल है. तो इससे क्या होगा, आपके नोट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ हो जाएंगे. एंड नेक्स्ट है कि आप जो कलर कोड है उसका यूज़ करें. कलर कोड आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आप जो की पॉइंट्स हैं आप उनको ब्लैक पेन से लिखें, जो रिमेनिंग आपका बाकी टॉपिक है आप उसको ब्लू पेन से लिखें. एंड अगर आप अपनी नोट्स में डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप पेंसिल कलर्स जो है उनका यूज़ कर सकते हैं.
सेकेंड थिंग, आप अपने माइंड में रखें कि आप जो भी कलर्स यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कलर्स यूज़ ना करें, जस्ट 3 to 4 कलर्स जो है उनका आप यूज़ करें। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये 3 कलर्स जो है उनका यूज़ किया गया है। तो अगर आप ज़्यादा कलरफुल अपने नोट्स बना लेंगे तो उसमें आपको ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। सो कम से कम जो आपके कलर्स हैं उनका यूज़ करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव आप अपने नोट्स क्रिएट करें। अगर कहीं डायग्राम्स की ज़रूरत है, आप वहाँ पे डायग्राम्स बनाएं। फ्लो चार्ट की ज़रूरत है, फ्लो चार्ट बनाएं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, सर्कल द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द डिटेल। जो भी आपके पैराग्राफ में मेन आइडिया है, आप उसको सर्कल कर लें और उसके जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं आप उनको अंडरलाइन कर लें। बट आप एक बात माइंड में रखें, ये ना हो कि आपका जो पूरा का पूरा पेज है आपके नोट का वो सारा ही अंडरलाइन हो जाए, सारा ही सर्कल हो जाए। इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सिर्फ उनको ही सर्कल और अंडरलाइन करें। अदरवाइज़ आपके नोट्स में सिर्फ सर्कल और अंडरलाइंस ही रह जाएंगे, आपका मटेरियल आपको नज़र नहीं आएगा। अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री के सब्जेक्ट का है तो हिस्ट्री में आप जानते हैं कि बहुत सारी डेट्स होती हैं जिन्हें हमें लर्न करना होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं सम टाइम एग्ज़ाम के टाइम वो डेट्स जो है उन्हें भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हिस्ट्री की डेट्स हैं हमें उन्हें किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट के साथ रिलेट कर लेना चाहिए ताकि हम उसे रिमेंबर कर सकें, हमें वो भूले नहीं। अगर हम उसे किसी इवेंट के साथ रिलेट करेंगे तो वो हमें याद रहेंगी और हमें इन्हें याद रखने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स का है, अकाउंटेंसी का है या फिर स्टैटिस्टिक्स का है तो आप जानते हैं कि आपके इन सब्जेक्ट्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, लेकिन आपकी बुक में आपका जो एक चैप्टर है उसमें एक जगह पे सारे फॉर्मूलेज आपको गिवन नहीं होते, राइट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फॉर्मूलेज के नोट बना सकते हैं चैप्टर वाइज। आप एक पेज पर, जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पेज पे सारे फॉर्मूलेज आप नोट डाउन कर सकते हैं। और समटाइम कुछ फॉर्मूलेज जो होते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, उन्हें रिमेंबर करना इजी नहीं होता। तो उसके लिए हम जो ट्रिक्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने से कोई ट्रिक जो है उसे इन्वेंट कर सकते हो तो आप अपने से ट्रिक इन्वेंट करो या फिर कोई टीचर से पूछो कि इसकी कोई ट्रिक है कि हम इसे इजीली रिमेंबर कर सकें। आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में आपका एक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक फॉर्मूले के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आई होप यू रिमेंबर। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक जो है ये साइन कोस टैन के लिए यूज़ की जाती है, तो जिससे स्टूडेंट्स को कभी भूलना नहीं है कि हमने कैसे जो हमारा ट्रायंगल है उसके कैसे हमने उसको मेजर करना है। एंड लास्ट में हमारे पास है कि हम जो अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें हम 3 पार्ट्स जो हैं, नोट्स को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। अपना जो आंसर है उसे 3 पार्ट्स में फ्रेम करेंगे। तो नंबर 1 है हमारे पास एन इंट्रोडक्शन। आपका जो टॉपिक है आप उसकी इंट्रोडक्शन दो 1 और 2 लाइन में। उसके बाद सेकेंड आ जाता है हमारा मेन बॉडी, कि आपके जो नोट्स हैं जो आप टॉपिक कर रहे हो उसकी मेन बॉडी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो टॉपिक है उसमें मीनिंग होगा, डेफिनेशन होगी, उसके टाइप्स होंगी, फीचर्स होंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो ये क्या है, उसकी मेन बॉडी है। इंट्रोडक्शन के बाद आप उसकी मेन बॉडी जो है उसको फ्रेम करें। एंड लास्ट में आपका जो है कंक्लूजन आ जाएगा। आपका जो पूरा टॉपिक है उसकी समरी क्या निकली है, आप उसको 3-4 लाइन्स में कंक्लूड कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम नोट्स बनाने के लिए प्लेन शीट्स का यूज़ करें या फिर नोटबुक का यूज़ करें। तो आज मैं यहाँ आपको एडवाइस करूँगी कि आप प्लेन शीट का यूज़ करेंगे या फिर आप नोटबुक का यूज़ करेंगे। वैसे सबसे बेटर होता है अगर आप जो A4 साइज़ प्लेन शीट्स होती हैं उनका यूज़ करें। तो आप A4 साइज़ शीट का यूज़ करेंगे तो आप अपनी जो शीट्स हैं उनको चैप्टर वाइज फाइल कर सकते हैं। चैप्टर 1 की जो शीट्स हैं उनको एक बार टाइप कर लिया, दैन चैप्टर 2, दैन चैप्टर 3।
तो A4 शीट में नोट्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको कुछ शीट्स ऐड करनी है या रिमूव करनी है, इन केस अगर आपको कोई मटेरियल ऐड करना है अपने नोट्स में तो आप इजीली कर सकते हो। अगर किसी शीट को रिमूव करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। इसलिए सबसे बेनिफिशियल होते हैं A4 साइज शीट। बट अगर आप नोटबुक यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ें जो है उन्हें अपने माइंड में रखना होगा। वो क्या है कि जब भी आपका एक चैप्टर ख़त्म हो, फिनिश हो, आप उसके एंड पर कुछ एक्स्ट्रा जो पेजेस है उन्हें छोड़ लें, ब्लैंक पेजेस छोड़ लें। इन केस अगर फ्यूचर में आपको कुछ जो मटेरियल है उसे अपने चैप्टर में ऐड ऑन करना हो तो आप इजीली उसमें एडिशन जो है वो कर सकें। So I hope this video is beneficial for you. Still, if there are any query, you can ask. Till then, thank you. See you in a bit.